नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वर्ष 2025 में यूपीएसआई की एक बड़ी भर्ती आने जा रही है। लगातार आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, उसके लिए आप डटे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे जो यूपीपी कांस्टेबल 60,244 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, किसी वजह से उनका डीवीपीएसटी में नाम नहीं आ पाया, या जिन बच्चों का डीवीपीएसटी में नाम आ भी गया तो जानते हैं उसमें केवल चयन 60,000 बच्चों का होना है, 60,244 का। बाकी बच्चों को किसी न किसी स्टेप से बाहर ही होना है। ठीक है, तो आप सबकी तैयारी नो डाउट बहुत अच्छी, थोड़ा सा और एफर्ट्स लगाने हैं। जरूरी नहीं कि आपको कांस्टेबल में नहीं हो तो कहीं नहीं होगा। यूपीएसआई आपके लिए बहुत जल्द आपके सामने है। कांस्टेबल में नहीं हो तो क्या हुआ, आप दरोगा बन के अपने आप को जो है समाज के सामने एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपीएसआई के गाइडेंस से लेके स्टडी मटेरियल से लेके डेली टारगेट सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेंगे। प्रॉपरली आपको हमारे साथ बस लग के तैयारी कर लेना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, आपका अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन है आप हमारे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो मैं स्टडी मटेरियल होता है वहीं पर आपको शेयर करता हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। यूपीएसआई की एलिजिबिलिटी इसमें होती है ग्रेजुएट। ठीक है, आप ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप अपेयरिंग है तो बात नहीं बनती, आप ग्रेजुएट यानी पास होने चाहिए। ठीक है, पहली बात। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट देखेंगे, जो यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये एज लिमिट है 21 से 28 साल। क्या 21 से 28 साल, ध्यान रखेंगे। ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए 21 से 33 वर्ष। ठीक है, इसमें जो है 5 वर्ष की छूट जो है समाकलित है। ठीक है, 21 से 33 वर्ष आप ध्यान रखेंगे। अगर हाइट की बात करें तो हाइट का जो इसमें आंकड़ा दिया गया है वो है मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर। 168 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं मेल में जो एसटी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए हाइट को अलग से बताया गया कि उनके लिए हाइट का जो डेटा है वो 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर। वहीं फीमेल कैंडिडेट में जो एसटी कैटेगरी की बहनें हैं उनके लिए ये डेटा दिया गया 147 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर। तो ये हाइट के संदर्भ में ये बात की गई। उसके बाद आप जानते हैं ये जो यूपीएसआई में जो रनिंग है ये यूपीपी कांस्टेबल से थोड़ा वेरी करती है टाइम के संदर्भ में। ठीक, कैसे? मेल के लिए जो डिस्टेंस है वो 4.8 किलोमीटर की दूरी आपको कवर करनी होती है विदिन 28 मिनट। ठीक है, 28 मिनट में आपको टाइम, ये 28 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर की रनिंग दूरी कवर करनी होती है, कितनी समयावधि में? 16 मिनट की समयावधि में। तो यूपीएसआई की जो रनिंग है वो कंपेयरिंग अगर करेंगे यूपीपी कांस्टेबल से तो थोड़ा ईजी है। क्यों? क्योंकि इसमें समय आपको ज़्यादा मिल जाता है, चाहे मेल हो या फीमेल दोनों को। इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें, ठीक है, टोटल जो है 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। कुल मिला के 400 मार्क्स का पेपर आपके सामने रखा जाता है। ठीक है, 4 पोर्शन के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उसको मैंने कैटेगराइज कर दिया। पहला सेगमेंट जीएस, दूसरा है हिंदी, तीसरा है मैथ्स और चौथा सेगमेंट है रीजनिंग का। ईच सेगमेंट से आपसे 40 क्वेश्चंस इक्वली पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे सेगमेंट से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें आपको 2 क्राइटेरिया दी गई हैं, वो नोट के तौर पर आप ध्यान रखेंगे। पहला क्या है कि 33% इन ईच सेगमेंट आपको पाना होता है। जीएस, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इन सभी सेगमेंट में आपको कम से कम 33% मार्क्स ऑब्टेन करने ही होते हैं। इसके अतिरिक्त ओवरऑल 50% मार्क्स आपको प्राप्त करने कंपलसरी। तो ये 2 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी होती, इसके बाद ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इसका ये नहीं कि मान लीजिए आप जीएस में पूरा कर लें, 40 में 38 लें, हिंदी में 38 लें, मैथ्स में 40 में मान लीजिए आपने 35 सवाल सही कर लिए, लेकिन रीजनिंग में आपने 5 ही सवाल किए, 7 सवाल किए, तो आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ईच सेगमेंट में आपको 33% मार्क्स क्वालिफाई करने लाने जरूरी हैं। ठीक है, और ओवरऑल का कितना? 50% मार्क्स, ये ध्यान रखेंगे। तो ये कुल मिला के मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझा दिया। अब लगातार बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो है क्या एज रिलैक्सेशन आप इस बार मिल सकता है कि नहीं। ठीक है, फिलहाल पूरे चांसेस बन रहे हैं कि आपको लगभग 1 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। ठीक है, सभी को इक्वली, ये ध्यान रखेंगे। बाकी फ़िलहाल अभी तक जो है यूपीएसआई में निगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इस बार जो चीज़ें होंगी उसको आगे और भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो इसका ओवरऑल जो रूपरेखा है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। इसी रूपरेखा को आपको जो है व्यवहार में अप्लाई करना है, उस पर चल के आपको अपना जो है
स्ट्रेटजी बनानी, किस प्रकार आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, सारी चीज़ें हम आगे आपके सामने बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये कुछ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था यूपीएसआई को लेके। जो बिगिनर बच्चे होते हैं उनको ये सारी चीज़ें मालूम नहीं होती, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो को डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, आपकी कोई पर्सनल क्वेश्चन है, आप यूपीएसआई के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, न सिर्फ आप तैयारी करना चाहते हैं बल्कि दरोगा के रूप में चयनित होकर आप उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं स्थापित करना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इंस्टाग्राम पे आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बेनिफिशियल आपके लिए चैनल होने वाला। जो बच्चे सिलेक्ट होना चाहते हैं स्पेशली उनके लिए चैनल बहुत कारगर है। कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सवाल की प्रतीक्षा करेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ उसका जवाब देने का हमारा जो है एक उत्तरदायित्व भी है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को आप सबकी इजाज़त से यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई स्ट्रेटजी के साथ, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।